हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजश्री भरवाड़ा श्री रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक हेल्दी टेस्टी पर एकदम अलग सा नाश्ता सिखाने जा रही हूँ जो दाल से बना है और बहुत ही टेस्टी और इजी नाश्ता है जिसका नाम है अमीरी खमन। इसे हम खमनी भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली है और 1 कप मूंग की दाल ली है। दोनों दाल मैंने सेम क्वांटिटी में ली है और इसे मैंने 3 से 4 घंटे भिगा दिया है। दोनों दाल को मैंने अलग अलग बर्तन में भिगाया है। अब हम इसे अलग अलग ही पीसेंगे। इसके लिए मैंने मिक्सी का एक जार लिया है जिसके अंदर मैं चने की दाल पहले डालती हूँ और बहुत ही कम पानी रखना है इसके अंदर भीगने के टाइम पे भी और पीसने के टाइम पे भी। मैंने इसे ये 1 चम्मच जितना पानी डाला होगा इसके अंदर और 3 से 4 हरी मिर्च डाली है। 1 अदरक का टुकड़ा डाला है 1 इंच जितना। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिए। और इसे मैंने इस तरह से रवे के जैसा पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक रखनी है और दाने जितना हो थोड़ा सा दाना दाना लगे उस टाइप का हमें पीसना है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं वही मिक्सी के जार में मूंग की दाल लेती हूँ। उसे भी ठीक इसी तरह से रवे जैसा हमने पीसना है। ये हमने उसे भी पीस लिया। अब उसको भी मैं यही दाल चने की दाल वाले मिश्रण में ही इसे मिला दूंगी। आप सोचोगे जब दोनों को ही हमें मिक्स करना है तो हमने अलग अलग क्यों पीसा, क्योंकि चने की दाल को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पीसने के लिए, बारीक होने के लिए, और मूंग की दाल बहुत फास्ट में बारीक हो जाती है। अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छे से हिला के हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाला करेंगे, पर उसके पहले मैं इसे स्टीम में पकाने वाली हूँ। तो एक बर्तन के अंदर मैंने 1 से 2 ग्लास जितना पानी डाला है। पानी गर्म होगा उसके अंदर मैं तब तक एक स्टील की रिंग रखूँगी और इस ये जो बैटर है इसे हमें ढोकले की तरह स्टीम करना है। जब पानी उबलने लगेगा तब हम एक बर्तन लेंगे। वो बर्तन हमें थोड़ा ऊंचाई वाला लेना है। इसके लिए मैंने ये कुकर का डब्बा लिया है। जो कुकर के अंदर जो हमें स्टील के डब्बे आते हैं वो मैंने डब्बा लिया है। आप चाहे तो ऐसी ऊंची कोई आपके पास थाली हो तो भी ले सकते हो, कोई बर्तन और हो, पोट हो, डब्बा हो, कुछ भी आप ले सकते हो। उसको मैं ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, जैसे हम केक के अंदर ऑयल लगा के बर्तन में रखते हैं उसी तरह से। और इसे हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। चारों तरफ से अच्छे से ऑयल लगाया है जिसके कारण हमारा ढोकला लास्ट में इजीली निकल जाए। अब हम इसके अंदर मसाला करेंगे। मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, ½ टीस्पून हल्दी डाला है और 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हींग पाउडर डालूंगी। ये दाल के नाश्ता है तो इसके अंदर हींग ज़रूरी है। उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इनो पाउडर डाला है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनो की जगह आपके पास अगर इनो ना हो तो आप सोडा भी ले सकते हो। सोडा ½ टीस्पून डालना है और 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और सबको इसी तरह से मिक्स करके हम इसे जो बर्तन हमने गर्म करने के लिए रखा था उसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से एक बड़ी थाली ढक देंगे। अब हमें ये ढोकले को स्टीम में पकाना है। इसके लिए हम इसे अच्छे से ढक के इसके ऊपर एक वजनदार कोई चीज़ रख देंगे जिनके कारण स्टीम बाहर ना निकले और हमारा ढोकला बहुत अच्छे से पक जाए। 10 से 15 मिनट तक इसे हमें पकने के लिए रखना है। ये हमारा ढोकला पक के रेडी हो गया है। ये जब ठंडा हो जाता है तो इस तरह से साइड छोड़ देता है और ये ढोकला हमें चेक करने के टाइम पे चक्कू डाल के हम चेक कर सकते हैं, जैसे हम केक को चेक करते हैं। चक्कू हमारा क्लीन आता है तो मतलब हमारा ढोकला रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के बाद छानेंगे।
छानने के लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। उसके ऊपर गेहूं छानने वाली छन्नी लेना है, मतलब एकदम मोटे छेद वाली हमें छन्नी लेना है। उसके अंदर ये ढोकले के हमें क्रम्बल्स बना के डाल देना है। हाथों से इस तरह से हिला हिला के उसे छानना है। नीचे इस तरह से रवे जैसा गिरना चाहिए। अगर आपकी छन्नी बारीक होगी तो छन्नी के अंदर ही सब चिपक जाएगा, और गर्म होगा तो भी आप अच्छे से नहीं छान सकोगे। ये ठंडा होने के बाद ही छान सकते हैं हम अच्छे से। अब जो हमारा ऊपर में जो बच गया है थोड़ा सा, उसके अंदर हमने देख लेना कोई दाल हमारी रह तो नहीं गई है पीसने के टाइम पे। अगर रह गई हो तो उसे निकाल देने की, और वापस जो हमारा ये पाउडर जैसा क्रम्बल्स है उसे हमने यही वाले क्रम्बल्स में मिला देना है। ये हमारा ढोकले का जो चूरा रेडी हो गया है, इसे हम अब अच्छे से बघारेंगे। आप देख लीजिए ये ऐसा रवे जैसा खुला खुला दिखता है, और ये छन्नी के पीछे जो चिपका है उसे भी हम हाथों के सहारे पूरा क्लीन कर लेंगे। अब एक बर्तन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून राई डाली है। जब हमारी राई तड़कने लगती है तब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून तिल डाल दूँगी। तिल ये रेसिपी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, उसे मैंने लंबी काट ली है। मिर्ची की क्वांटिटी यहाँ पर भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और इस टाइम पे आप 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने वो ढोकले का जो हमारा चूरा हमने छान के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब वो मिक्स हो जाए उसके अंदर मैं शुगर पाउडर डालूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर डाला है। अगर आपको बिल्कुल मीठा नहीं खाना है तो आप शुगर पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, पर ये रेसिपी में शुगर पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इतना मीठा भी नहीं लगता है, पर ये हमारे टेस्ट को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। आप देख सकती हैं कितना अच्छा लगता है, पोहे उपमा जैसा ही लगता है, पर ये बहुत ही टेस्टी और दाल से बना हुआ नाश्ता है। अब इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में ले लूँगी। उसके ऊपर मैंने बारीक सेव डाली है। हरी धनिया डाली है। अगर आपको और कुछ नहीं डालना है तो बस आप इस तरह से भी इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं। मैंने ऊपर बारीक कटी हुई प्याज डाली है। जो जैन है वो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक जैन नाश्ता बन जाएगा, जैन रेसिपी बन जाएगी। उसके ऊपर मैंने छोटे टुकड़े में कटे हुए अंगूर डाले हैं। थोड़े अनार के दाने डाले हैं। ये हमारा अमीरी खमन रेसिपी रेडी हो गई है। उसके ऊपर थोड़ी सी और सेव मैंने स्प्रिंकल कर दी है। अब ये बहुत ही टेस्टी हमारी डिश एक रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसे इस तरह से सुबह नाश्ते में सर्व करिए, हाई टी में सर्व करिए। ये बहुत ही अच्छा एक स्नैक्स है और बहुत ही टेस्टी हेल्दी है। आप इसे टिफ़िन में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें और एक ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे हम भेल के अंदर खट्टी मीठी चटनी डालते हैं और तीखी चटनी डालते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर आप सब चटनियाँ डाल के इसे सर्व करिए, तो ये एक टाइप का और अलग टेस्ट देगा आपको। आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपने कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर बताइए। और आप मेरे से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, आप